तो इफेक्ट्स ऑफ लाइट, आज एक ही दिन में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो हम इसका पार्ट 1 देखेंगे। मतलब जितना भी हो जाएगा वो पार्ट 1 होगा, जो बच गया हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन। चलो, बहुत बातें हो गई। इफेक्ट्स ऑफ लाइट हम लोग कहाँ फील करते हैं सबसे पहला, क्योंकि साइंस है तो हम जो पहला फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे स्टार्ट करें। लाइट हमने देखा, सोर्स ऑफ लाइट हमने देखा, स्टैंडर्ड 6 में हमने ये सब देख लिया है। ओके, चलिए पहला इफेक्ट हम देखते हैं स्काई कलर में। अब सोचेंगे स्काई कलर में कौन सा इफेक्ट है, तो आपने महसूस किया होगा कि आप डे टाइम में जब भी हम ऊपर स्काई में नजर डालते हैं, ऊपर देखते हैं, तो वो कौन से कलर में दिखता है, आपने फील किया होगा ना। हम बोलते हैं स्काई और ब्लू, ब्लू स्काई, ब्लू वर्ड हम यूज करते हैं, तो स्काई हमें ब्लू कलर में दिखता है, तो कलर ही है। और वो कलर है मतलब वहाँ वो एक लाइट है। कलर का सोर्स क्या है, लाइट है। यानी हम कोई भी एक लाइट जो होती है उसके अंदर कई कलर्स होते हैं, तो स्काई कलर भी ये लाइट का ही इफेक्ट है। दूसरा हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो हम आसपास बहुत देखते हैं, हर चीज का शैडो है। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये पेन है, ये पेन का शैडो यहाँ पर मेरे टेबल पे आ रहा है, मेरे हाथ पर भी कुछ शैडो दिख रहा है। तो ये शैडो का फॉर्मेशन भी लाइट का ही इफेक्ट है। तो इफेक्ट्स ऑफ लाइट में हमारा दूसरा पॉइंट होगा फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। ओके, आप लोग घर से स्कूल, स्कूल से घर, बाजार में घूमते हैं दिन में, तो सनलाइट से हमारा एक शैडो क्रिएट हो जाता है। ओके, आपको ये अच्छे से पता है। थर्ड है एक्लिप्स। ये नेचुरल फिनोमिना जो है एक्लिप्स, हम नॉर्मली उसके भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दैट इज एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स। तो ये जो है ये भी इफेक्ट्स ऑफ लाइट ही है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे है, जो कि यूनिवर्स में, स्पेस में ये होता है। तो हमारे हाथ में नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, वो होते रहता है, बट इट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ लाइट। तो सबसे पहला बात करेंगे स्काई। और स्काई कलर क्या है, ये अब मैंने आपको अभी बताया कि स्काई का कलर हमेशा ब्लू होता है। अब आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो स्काई है, क्लियर स्काई, वो ब्लू ही क्यों होता है ना। या कभी कभी हम मॉर्निंग में या आप एकदम इवनिंग में सनसेट और सनराइज के समय देखते हैं, तो जो दूर स्काई का कलर है वो रेडिश, ऑरेंज, येलोइश इस तरह से भी दिखता है। और नॉर्मली जो स्काई है ब्लू कलर का ही दिखता है। तो ये हमें दो तीन कलर ही क्यों नजर आते हैं। ओके, चलो देखते हैं। और फिर रात में, नाइट में हमें ये कलर नहीं दिखता है, डार्क ब्लैक ही नजर आता है। हिंदी में इसको प्रकाश का प्रकीर्णन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये कलर हमें दिखता है। चलो देखेंगे क्या है वो। चलो कुछ सीनरी, पहले हम क्या करते हैं, चलो घूमते हैं आसपास, जरा नजर दौड़ाते हैं अलग अलग टाइम पर। ये एक सीन आपके सामने, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सीन नजर आ रहा है। स्काई कलर आप ध्यान से देखो तो उसमें येलो कलर भी दिख रहा है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये सब दिखाई दे रहा है। ओके, और ये कुछ समय के लिए ही होता है ना, बाद में फिर वो कलर, अगर वो सनसेट है तो डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अगर वो सनराइज है तो फिर वो धीरे धीरे स्काई का कलर ब्लू हो जाता है। ओके, यहाँ पर भी कुछ फिनोमेना देख रहे हैं हम लोग। ये देखिए ब्लू कलर का स्काई हमें नजर आ रहा है। फिर वो वहां से सन का लाइट जो हमें दिख रहा है वो भी कुछ वहां पर येलो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए क्या हो, लाइट रेस जो है आ रहा है ट्रीज के अंदर से, बुशेस के अंदर से पास हो रहा है वो, और कुछ अलग तरह का हमें ये
फोकस दिख रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है यहाँ पर, ओके, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। ओके, सुबह और शाम कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। देखो कलर कैसे अलग दिख रहा है ये, नाइट में कुछ अलग दिख रहा था ये, अभी देखो डे में थोड़ा सा कलर अलग दिख रहा है, सनराइज का समय, सनसेट का समय, ये कलर ज़्यादा हमें इस तरह दिखाई देता है। चलो समझने का कोशिश करते हैं क्या हो रहा है ये। अब जैसा को आपको पता है यह हमारा अर्थ, और उसको हम ब्लू कलर से ही दिखाते हैं। एक्चुअली कलर ब्लू नहीं है, बराबर है? क्योंकि हम ज़मीन पर कहीं भी देखते हैं हमारे अर्थ पर तो हमें कुछ भी ब्लू तो नज़र नहीं आता है ना? लेकिन फिर भी उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो ऊपर स्पेस से हम जाके देखेंगे तो ये ब्लू कलर का हमें दिखता है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट का रीज़न क्या है? अब सिमिलरली देखो यहाँ पर अलग-अलग कलर के हमें, ये देखो अलग-अलग प्लैनेट, और ये हमारा सन, ओके। और हमारे सोलर सिस्टम में आपको पता है प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ओके, अब इसमें कलर अलग-अलग दिख रहा है आपको ना, प्लैनेट हमारा अर्थ ब्लू है, दूसरा अलग कलर है, कोई मार्स है वो कोई ऑरेंज है। इस तरह से ये कलर दिख रहे हैं। मेन है कि ऐसा होता क्यों? जबकि सन जो है वो एक ही है, और सन एक ही है, लाइट उसका एक ही है, तो फिर अलग-अलग क्यों दिख रहा है? कलर अलग-अलग मतलब मैं कलर की बात कर रहा हूँ, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है क्या? बिखर जाना, है ना? एक लाइट आ रही है और फिर वो डिवाइड हो जाता है अलग-अलग, अलग-अलग कलर शेड में, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम स्टार्ट करते हैं सुबह मॉर्निंग में सनराइज से, और जैसे ही सनराइज होता है हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो उसमें लाइट चमक आ जाती है ना, अपना एक लाइट आ जाता है, उजाला हो जाता है अंधेरे के पास। सराउंडिंग बिकम illuminated, the entire sky appears bright, और धीरे धीरे फिर स्काई जो है वो चमकने लगता है। ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा। और ये होता क्यों है? मैंने बताया स्कैटरिंग से होता है, ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग हमारे यहाँ क्यों हो रहा है, अर्थ में क्यों ज्यादा हो रहा है? तो हमारे यहाँ, हमारे अर्थ में एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर मतलब यहाँ पर एयर है ना, एयर है, फिर उसमें डस्ट पार्टिकल है ना, बहुत सारे थिंग पार्टिकल्स जो हमारे आसपास सराउंड में है, एटमॉस्फियर होता है। तो बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे इसमें माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वो हमारे एयर में मौजूद है। और ये जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल या पार्ट्स है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आपको सिक्स में अगर पढ़ा है, कुछ भी याद आ रहा है तो आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू क्या होता है? जब हिट करता है कोई पार्ट को लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वैसे ही छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल को भी लाइट हिट करता है, तो वहां से भी लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ क्या है वो अभी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हर अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। मतलब मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो, अभी जैसे हम लोग चलते हैं, है ना, तो हमारा जो स्टेप है, कोई लंबा लंबा स्टेप चलता है, कोई छोटा छोटा स्टेप चलता है। अभी एक बड़ा एडल्ट मैन है, वो लंबा बड़ा बड़ा स्टेप लेके चलेगा। एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा छोटा स्टेप लेके चलता है। तो उसका जो स्टेप का लेंथ है वो कम और ज्यादा है। ओके, जिसका स्टेप का लेंथ बड़ा बड़ा है, वो बीच का जो भी कुछ पत्थर है और कोई पार्टिकल है उसको जंप कर सकता है।
यानी वो आगे चले जा सके। लेकिन अगर छोटा बच्चा है, वो छोटा-छोटा स्टेप लेके चलता है और उसके रास्ते में एक पत्थर आ गया तो वो क्या करता है, वो क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्टेप छोटा है, उसके स्टेप का लेंथ छोटा है। फिर वो क्या करेगा, वो उस पत्थर के पास जाएगा और डायरेक्शन चेंज कर देगा। सिमिलरली कलर में भी ऐसे ही लाइट जो है वो मेनली एक लाइट में 7 कलर्स होते हैं, आप रेनबो कलर बोल सकते हैं। तो किसी का जो स्टेप है कोई कलर का वो लंबा-लंबा है, क्योंकि वेव फॉर्म में लाइट से स्ट्रेट एरो फॉर्म में नहीं जाता है, वो वेव है, जैसे वाटर वेव होता है ना, वैसा वो वेव होता है और वेव का जो गैप है उसको हम बोलेंगे उसका एक-एक स्टेप है। तो कोई लाइट का वेव बहुत बड़ा है, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ज़्यादा लेंथ है, डिस्टेंस ज़्यादा है और कोई लाइट का वेवलेंथ छोटा है, तो छोटा-छोटा वेवलेंथ है। छोटा वेवलेंथ है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बड़ा वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी लो या लो कहेंगे, ओके? तो अब उसी हिसाब से जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, वो लाइट क्या होता है, स्ट्रेट दूर तक चले जाते हैं। जिसका वेवलेंथ कम है, वो लाइट क्या होता है, वो उस पार्टिकल से स्कैटर हो जाता है, मूव कर जाता है, इधर-उधर फैल जाता है, ओके? Scattered here and there. Okay. So this phenomena occurs due to dust and many particles in the air present in the air. इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। अब याद करो ये स्कैटरिंग है, ओके? अभी हमारे घर में ये देखो बल्ब जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है, पूरे घर में उजाला आ गया, ओके? तो जहां पर वो लाइट का रे नहीं पहुंचता वहां पर भी थोड़ा थोड़ा उजाला दिखता है। अभी आप कमरे में बैठे हो, सनलाइट कहाँ पर है, बाहर है, आपका खिड़की खुला हुआ है, तो आपके कमरे में भी उजाला है। ये कहाँ से आ रहा है लाइट, डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होके स्कैटर होके हमारे कमरे में आ जाता है और हमको उजाला नजर आ जाता है, ओके? तो ऐसे ही अभी आप नोट करो किस तरह से सनलाइट हमें नजर आता है। बहुत सारे पार्टिकल्स हमको दिखते हैं। अभी स्कैटरिंग है, ये कैसे प्रूफ करेंगे स्कैटरिंग होता है? कभी आप ये दिन में आप देख रहे हो ना, कैसा है, अलग अलग कलर्स दिखे हमें, क्लाउड दिख रहा है वहां पर भी शेड अलग अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब अलग अलग पार्टिकल से अलग अलग अमाउंट में लाइट स्कैटर हो रहा है, इसलिए कहीं पर डार्क है, कहीं पर लाइट हमको दिखाई दे रहा है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता बच्चों, आप एक मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारे आसपास अगर अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर नहीं होता, सबसे पहला बात है कि हम लोग तो जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही गैस है जिसमें ऑक्सीजन है और जो कि किसी भी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? दूसरा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उसका प्रेशर नहीं होगा, तो हम लोग इस अर्थ पे खड़ा नहीं रह सकते थे, हम लोग फिर से जंप करते उड़ने लगते यहाँ वहाँ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर बना हुआ है एटमॉस्फेयर का। तो तीसरा है कि हमको आसपास कुछ भी नहीं दिखता। कैन यू इमेजिन? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके बगल में आपकी सहेली बैठी है, आपका दोस्त बैठा है, वहां पर कुर्सी, चेयर है, बोर्ड है, फैन है, सब आपको दिख रहा है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आसपास का दीवार हमें कुछ भी नजर नहीं आता। अगर हम बाहर चलते तो हमें बाहर स्काई में कुछ भी नजर नहीं आता, डायरेक्ट सन दिखता, खाली एक सन दिखेगा, बाकी सब डार्क। जैसे रात में होता है ना, हमें मून नजर आता है और पूरा स्काई एकदम डार्क दिखता है, वैसा दिन में भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और ये हमने प्रूव कर दिया कैसे, आप जब स्पेस शटल से, यानी हम स्पेस में ट्रेवल करेंगे, कभी ऊपर एकदम दूर उड़ के जाएंगे थ्रू रॉकेट और दूर तक, वहां से जब हम अर्थ को देखेंगे तो हमें ओनली वो अर्थ ही दिखता है, उसके आसपास सब डार्क नजर आता है और अकेला अर्थ नजर आता है। लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, हमें तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, सारा उजाला ही उजाला नजर आता है, ओके? वैसा ऊपर से नहीं होता है।
जैसे ये है, आपको सन दिख रहा है और इतना ब्राइट है कि हम उसको देख नहीं सकते। एक्चुअल जो साइज है वो सन का हमें इस आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्राइटनेस है बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो हमारा आंख उसको देख नहीं सकती। बट एटमॉस्फेयर नहीं होता तो देखो ये सन है, इतना तो हमें मालूम पड़ जाता है कि वहां पर सन है। और हम एटमॉस्फेयर को हटा देते हैं, समझो कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं। देखो इसका एटमॉस्फेयर कम हो गया तो अभी सन दिखने लग गया, लेकिन आसपास का डार्कनेस बढ़ गया और एटमॉस्फेयर एकदम से निकाल देते हैं, एकदम कुछ भी नहीं है, तो हमें ऐसे ही दिखता है। दिन में भी सन ऐसे ही दिखाई देगा और चारों तरफ अंधेरा, डार्कनेस हो जाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, पार्टिकल नहीं है, एयर नहीं है, गैस नहीं है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो जो लाइट आ रही है वो सीधे पास हो जाएगी, यहां वहां जाने वाली नहीं। जब यहां वहां जाएगी नहीं, स्कैटर नहीं होगा, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये आपको जब हम रॉकेट से, सैटेलाइट के थ्रू जो फोटो हमने लिया है ऊपर आसमान से एकदम स्पेस में, तो वहां पर ऐसे ही दिखता है, एक सन दिख रहा है, वहां पे अर्थ दिख रहा है, सब डार्क डार्क, बाकी सब डार्क दिख रहा है। क्योंकि अर्थ के बाहर, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर ऊपर जाएंगे तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, लेकिन हम लकी हैं, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, तो हमको बहुत कुछ सीन नजर आता है। अब हम इसको कुछ एक्सपेरिमेंट से भी चेक करते हैं कि क्या सचमुच में एक जो लाइट हमको दिखता है, वो लाइट के अंदर इतना सारा कलर हो सकता है क्या? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ बच्चों, कि जो वाइट कलर है, वाइट कलर मतलब कोई कलर नहीं है, मतलब कोई एक कलर नहीं है। वाइट का मतलब होता है ऑल कलर, सभी कलर को मिक्स करेंगे तो वाइट कलर। और ब्लैक क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट ये वर्ड यूज किया आपने, सुना है ना? ब्लैक का मतलब होता है कोई कलर नहीं। जब कोई कलर नहीं है तो फिर वो डार्क हो गया, वो ब्लैक हमको दिखता है। हम उसको ब्लैक क्यों बोलते हैं? ब्लैक का मतलब कोई कलर नहीं, ब्लैक मीन्स नो कलर, व्हाइट मीन्स ऑल कलर। तो जो एक कलर, एक लाइट का एक जो रे है, उसके अंदर सभी कलर होता है। हमने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, 2-3 बार रिफ्लेक्ट करता है, 2 बार रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्शन, तो मुड़ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और वो वापस नहीं आता है, आर पार इस तरफ से उस तरफ निकल जाता है। तो एक सिंगल लाइट एक तरफ से उसका इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स इसमें हमको दिखाई दे रहा है। और रेनबो में ऐसे ही होता है, आपके पास अगर स्केल है, पट्टी स्केल है ना कंपास बॉक्स में, उसके थ्रू भी हम ऐसा कभी लाइट देखेंगे तो हमको इस तरह से मल्टीपल कलर्स दिखते हैं। तो व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू, आपके स्कूल में जो लैब है उसमें ये प्रिज्म अगर होगा तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो नॉर्मली व्हाइट लाइट से कौन कितने कलर मिलते हैं? 7 बेसिक कलर मिलते हैं, और फिर वो मिक्स करके 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 बहुत सारे कलर्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ये है व्हाइट लाइट का कंटेंट। कौन कौन सा कलर है आप देख सकते हो। अगर हम बेस से काउंट करेंगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसको विब ग्योर ये वर्ड यूज करेंगे, विब ग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो ये कलर है सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेव लेंथ, उनका जो वेव लेंथ है कलर का अलग अलग है।
तो रेड का जो वेवलेंथ है चलने का स्टेप वो बड़ा बड़ा है, वो बहुत कम रिफ्लेक्ट होता है। और सबसे कमजोर छोटा बच्चा कौन है इसमें? वायलेट और इंडिगो, ये छोटे छोटे उनके वेवलेंथ है, इसलिए वो ज्यादा मुड़ जाते हैं, यानी कोई भी उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये सारे कलर्स आपको दिखाई दे जाएंगे, एक सिंगल कलर से मल्टीपल कलर निकलता हुआ आपको दिखेगा। तो हमने इतना समझ लिया कि एक सिंगल लाइट में 7 कलर्स के लाइट होते हैं, वेवलेंथ उसके अलग अलग है उनके। जैसे ये देखो, मैंने सारा यहाँ पर अभी हर कलर का वेवलेंथ आपको दिखा दिया। देखो वेवलेंथ का मतलब उनका जो स्टेप कितना कैसा है, अलग 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 है। सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड कलर का है, फिर धीरे धीरे सबसे छोटा वायलेट, फिर ब्लू भी है, ये सब कम वेवलेंथ वाले हैं। ओके, इसका मतलब अभी आप मुझे बताओ कौन सा लाइट जल्दी स्कैटर हो जाए, स्कैटरिंग ऑफ विच कलर मोर। तो यहाँ पर आपको जो छोटा छोटा जितना भी जिसका स्टेप है वेवलेंथ है वो जल्दी स्कैटर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे यहाँ वहाँ। और जिसका वेवलेंथ बड़ा है वो बहुत दूर तक जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है, आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा है, रेलवे का सिग्नल देखा है, सिग्नल में कौन कौन सा कलर होता है बच्चों? सिग्नल में कितना कलर होता है? रेड, रेड कलर का सिग्नल होता है। और आपने रोड पर सिग्नल देखा है ना, रेड, ग्रीन एंड येलो। अभी आप ये इसमें से मुझे बताओ कौन सा कलर दूर तक जा सकता है? रेड है ना, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। ओके, फिर हमारा दूसरा सिग्नल कलर कौन सा है? येलो, तो उसका वेवलेंथ थोड़ा कम है। और एक ग्रीन सिग्नल है, उसका वेवलेंथ ये तीनों में सबसे कम है। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब रेड कलर हमको दूर से दिखाई देता है, इसलिए स्टॉप सिग्नल के लिए रेड कलर का सिग्नल यूज कर, रेड कलर स्टॉप, क्योंकि वो दूर से भी दिख जाएगा तो हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो रेड कलर में रखा हुआ है। और ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वो गो के लिए रखा हुआ है, जाने के लिए, सिग्नल मिलने के लिए, क्लियर सिग्नल, वो नजदीक आने पे हमको दिखाई दे। तो ये सिक्योरिटी के लिए एक कलर हमने सिलेक्ट किया हुआ है। दूर से भी ये रेड कलर दिखेगा, थोड़ा भी होगा तो भी वो दिखाई देगा। एक साथ इसको हम अगर चलाते हैं तो वो इस तरह से दिखता है। तो सबसे दूर तक रेड कलर जा रहा है, उससे फिर थोड़ा ऐसे ऑरेंज, फिर येलो, ऐसे करते करते सबसे पहले कौन रुक गया, थक गया? वायलेट कलर, ब्लू कलर, ये बहुत जल्दी थक गए। ओ, चलो अब हम टेक्स्ट बुक में भी एक्सपेरिमेंट है, उसको भी करके देखेंगे। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है आपके टेक्स्ट बुक में। हमने एक लैंप ले लिया है, लाइट का सोर्स है ये, और उसको हम अगर चलाते हैं तो उससे जो लाइट है वो स्ट्रेट जाएगा, ये तो इतना पता है हमको। फिर ये हमने एक बीकर या बर्नर जार ले लिया है, ये पेज नंबर 113 113 पर ये एक्सपेरिमेंट है। अभी ये थोड़ा सा एक मिल्क मिक्सचर है, वाटर एंड मिल्क का, वाइट कलर का, उसमें से जब लाइट पास होता है अभी क्या होगा, ये इसमें पार्टिकल्स आ गए, स्मॉल पार्टिकल्स है, मतलब एक एटमॉस्फेयर का ये काम करने वाला है। तो इसमें क्या होगा, लाइट क्या होगा, उसको हीट करेगा, हर छोटा छोटा पार्टिकल को। अब मुझे बताओ कौन सा पार्टिकल, कौन सा कलर स्कैटरिंग होता है, किस कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होगा? अभी आपने सीखा था, जिसका वेवलेंथ छोटा है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे,
तो यहाँ से एक व्हाइट कलर या कलर लाइट जा रहा है, उस तरफ से कौन सा कलर हमें दिखाई देगा? और दूसरे साइड से अगर हम देखते हैं तो हमें कौन सा कलर दिखेगा? ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, एक लाइट आ रही है और इस तरफ वहाँ रेड और ऑरेंज कलर का लाइट क्यों चले गया? आपको याद आ समझ में आ रहा है? रेड लाइट वहाँ पर क्यों आ गया? रेड कलर का? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब वो जल्दी स्कैटर नहीं होता है, इसलिए वो पास हो जाता है। वो जल्दी से जंप करता है और बाहर निकल जाता है। उस तरफ रेड लाइट दिखाई देता है और इस तरफ ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है सब? क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है, कमजोर है, वो बिखर जाता है। पूरे इस लिक्विड में बिखर गया है, इसलिए ब्लू ब्लू नजर आ रहा है। व्हाइट कलर का लाइट, ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो गया और रेड जो कलर है मोस्टली वो पास हो गया। तो क्या लिखा है? रेड लाइट इज स्कैटर्ड लेस देन ब्लू लाइट। तो रेड लाइट का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा होता है। अभी हम चलते हैं अपने अर्थ की तरफ। तो अर्थ ब्लू क्यों दिखता है आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में अर्थ ब्लू नहीं है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके आगे सब जितना भी गैसेस हैं, एयर्स है, डस्ट पार्टिकल है, जो भी है, हमने अभी समझा कि ब्लू लाइट जो है वो जल्दी स्कैटर होता है। ओके, तो सन से जो लाइट आ रहा है सबसे पहले कहाँ आता है? वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। ओके, तो इस तरह से वो इंटर करता है। ओके, अब वो तो एक ही कलर है, व्हाइट कलर है, समझो मिक्स है सब उसमें। और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है अर्थ के, उसमें जो पार्टिकल्स है वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। मैंने बताया ना, ब्लू लाइट बहुत कमजोर है, इसका वेवलेंथ बहुत कम है, तो तुरंत यहाँ वहां वो भाग जाता है और चारों साइड में वो फैल जाता है। लेकिन जो सबसे मजबूत वेवलेंथ वाला है, बड़ा लेंथ वाला है, और बाकी लाइट हमारे अर्थ पे आ जाती है। तो ये जो पूरा स्कैटरिंग है ब्लू लाइट का हमारे अर्थ के चारों ओर, उसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके, चलो, तो ये हो गया स्कैटरिंग, यानी स्काई कलर का ब्लू होना, सनसेट सनराइज के समय वो ऑरेंज होना, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट है।